अहमियत और क्रेडिबिलिटी क्या बची है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कह रही है जो फैसला आया उसने उनके वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया इफेक्टिवली। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट्स के पास कोई एक इंतखाबी निशान नहीं होगा। जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी कि जिस तरह का इंतखाब उनको कराना चाहिए था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाया। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको अपहोल्ड सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस फैसले के अंदर आप 12 जगह पर देखेंगे कि जो भी इल्जामात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से लगाए गए उनका खातिर खा जवाब दिया इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने। और जो तासुब की बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उठाई उसका भी जवाब दिया गया। जो दस्तावेजात मांगे गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला से बदकिस्मती से वो प्रोवाइड नहीं कर सके। इस बात को भी तस्लीम किया गया कि जिस तरह इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने थे उस तरह इंतखाबात नहीं करवाए गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने अंदर। और मामला कोई एक दिन का नहीं बल्कि 2021 जून के महीने से है और इसको तकरीबन 2.5-3 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास बहुत से मौके आए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो ज़ाया किए। अब क्या इसकी कानूनी अहमियत ज़्यादा है या इसका सियासी असर ज़्यादा है? इसी के ऊपर बात करते हैं प्रोग्राम के सेगमेंट में। जनाब सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया काजी साहब, आप तशरीफ़ लाए। मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं। जनाब रऊफ़ क्लासा साहब हमारे उस्ताद भी हैं और मुल्क की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। क्लासा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। काजी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त बड़ा एतराज़ कर रहे हैं, कुछ आपके कुलीग्स एतराज़ कर रहे हैं कि जिस तरह साकिब निसार साहब ने PMLN के साथ ज़्यादती की थी, जुल्म किया था, लेकिन उस फैसले के अंदर फ़र्क यह था कि वो पनामा के फैसले के ऊपर बेस करके उन्होंने कहा जी कि पार्टी हेड नहीं रह सकता वो शख्स जो 62(1)F के तहत जिसको सज़ा हुई हो या नाअहल हुआ हो। यहाँ मामला मुख्तलिफ है, यहाँ मसला इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का है और PTI को मौका भी बड़ा दिया गया। क्या वही हुआ है जो साकिब निसार साहब ने किया था और उसी तरह वहां तो सेनेट का मामला था, यहाँ तो जनरल इलेक्शन का मामला है, डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया वोटर को एक फैसले ने? हो तो वही रहा है बार बार, लेकिन मैं कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था। वो मेरे तवक्को के मुताबिक था। अच्छा, वो कैसे? हमारे एक दोस्त हैं तो वो उन्होंने मुझे मायूस किया तो मैंने गुस्से में कहा मुझे आपसे यही तवक्को थी। कहते कम से कम आपकी तवक्कुआत पे तो हम पूरे उतरे हैं। अच्छा, तो मेरी तवक्कुआत पे ये पूरे उतरे हैं। पहली बात ओके ये बात मतलब अदलिया की तवक्कुआत। मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरे सिस्टम की, पूरे सिस्टम उसमें हम सिंगल आउट किसी को नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अगर आप गौर करें कि हो क्या रहा है, मसलन अगर एग्जीक्यूटिव में बैठी हुई पार्टी जो है, जो पावर में है, वो अपना जुलूस लेके सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे ले आती है, जो इसका मतलब है कि आर वी एट वॉर विद आवर ओन सेल्फ? रेड जोन में ले आती है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक इलेक्शन कमीशन जिसने अभी तक इलेक्शन नहीं करवाए और 3 हुकूमतें सेंटर समेत जो है वो बाई एंड लार्ज शुरफा का ये ख्याल है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा जी, वो खुद तो इलेक्शन आपने करवाया ही नहीं है तो एक पार्टी को इसलिए निकाल दिया ताकि तुझे इलेक्शन गलत करवाया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने गलत करवाया। अब बात यह है कि मेरे तो दोस्त बैठे हुए हैं, मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि ये जो पार्लियामेंट्री जमहूरियत है इसमें जो सरमाए की यलगार है, मैं किसी एक इंडिविजुअल पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि बाई एंड लार्ज ये सरमाए के नाम पे चलती है, सरमाएदार इसे चलाते हैं, वही जीतते हैं वही। उसके आगे अगर सरमाए के सामने कोई आ गया, कोई कानून की शिक आ गई, वो छा गया, मैं कतन किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि किसी ने पैसा लिया नहीं लिया, नो 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 ना, इस मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं उसकी ताकत की बात कर रहा हूँ, उसके इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ। उसके आगे जो आके खड़ा होगा वो उसे कुचल के आगे निकल जाएगा। अच्छा, बट वो बात आपकी उस दलील के अंदर तो वजन है, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो कहते हैं ना कुछ भी रहा हुआ औखिया सन को मतलब सानू मरण द शौक भी सी और गालिज गम द तौक भी सी, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ को जब पता था कि भाई हालात ये ख़राब है कि हम वी आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, हमसे गलतियां भी हुई हमारी क़यादत से और उनका इदराक भी है, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं यार, इलेक्शन का 2021 से आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है, बहुत से मौके भी दिए, बीच में कोविड आया, डिले भी हो गया, सब कुछ हो गया, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि जिस तरह से इंतखाब होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। और कंक्लूडिंग आर्गुमेंट जो हामिद खान साहब दे रहे हैं या अली जफर साहब दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इसका सियासी इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा, वोटर डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएगा। मामला लीगल है और वहां पर जाकर आप इमोशनल आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये गलती और कमजोरी नहीं है तहरीक-ए-इंसाफ? पहली बात तो मनीफ फारूक, आप तो खुद वकील हैं, मैं तो नहीं हूं। जज जब फैसला करते हैं तो लीगल के अलावा और भी वो कंसिडरेशंस होती हैं, वो इंप्लीकेशंस देखते हैं। बात हुई ना कि जो फैसला आप उमर अताब बंदयाल साहब इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते थे तो आपने किया क्यों? इसी तरीके से जब जो बड़ी अदालत है उसके सामने बड़ी कंसिडरेशंस होती हैं
कानून भी होता है, सेमिलिस उसकी